5 राज्यों के चुनावी नतीजे तो नहीं आए हैं, लेकिन एग्जिट पोल ज़रूर आ गया है। कुछ लोग पूछ रहे हैं क्या ये एग्जैक्ट पोल है। सबसे ज़्यादा स्थिति मध्य प्रदेश की थोड़ी सी अजीब सी बनती जा रही है इस एग्जिट पोल के बाद, क्योंकि 4 अगर आप एग्जिट पोल की बात करें तो उनके मुताबिक कांग्रेस सत्ता के करीब है, और 4 अगर एग्जिट पोल की बात करें तो उनके हिसाब से बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में लौट रही है। अब कोई 300 या कोई 3 लाख के आधार पर अपना अनुमान लगाता है और इसी को मोटा मोटी एग्जिट पोल कहते हैं। है तो ये अनुमान ही, सही भी हो सकता है, गलत भी, लेकिन इसी के आधार पर समझने की कोशिश करते हैं कि अगर मध्य प्रदेश में बीजेपी के सत्ता में वापसी होती है तो इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं, और अगर कांग्रेस सत्ता में लौटती है तो इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं। देखिए, मोटा मोटी मध्य प्रदेश को अलग अलग हिस्सों में अगर आप देखें तो विंध्य, महाकौशल, ग्वालियर चंबल, नर्मदापुरम और भोपाल, यानी जिसको मध्य प्रदेश भी कह सकते हैं, और साथ ही मालवा और निमाड़, इन हिस्सों में बांट करके आप देख सकते हैं। तो जैसा पहले कहा जा रहा था कि क्या विंध्य में बीजेपी इस बार कमज़ोर रहेगी, क्योंकि पिछली दफ़े प्रचंड वोट उसको वहाँ हासिल हुए थे, 30 में से 24, और महाकौशल में ठीक स्थिति इसके विपरीत थी। तो इन दोनों हिस्सों में इस बार जो अलग अलग पोल्स है वो अलग अलग रुझान बता रहे हैं। कोई कहता है कि फिर से विंध्य में मजबूत है, कोई कहता है महाकौशल में मजबूत है। तो तमाम तरह के अपने अपने अनुमान हैं, पूर्वानुमान हैं। नतीजे क्या होंगे हम फिर बार बार कह रहे हैं कि ये तो 3 को ही पता लगेगा, लेकिन इस अनुमान के अगर आधार पर विश्लेषण करें और बीजेपी की सत्ता में वापसी होती है तो कई मंचों से, जैसे 29 तारीख को शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कई कांटे आए थे लेकिन मेरी लाडली बहनाओं ने सारे कांटों को निकाल दिया, यानी लाडली बहना। ये हम बार बार कह रहे हैं कि अगर ये योजना सफल हुई तो यही एक गेम चेंजर है, क्योंकि 1,31,00,000 से ज़्यादा महिलाओं के खाते में हर महीने पहले 1000 और फिर 1250 रुपये। कांग्रेस ने 1500 रुपये का ऐलान किया था नारी सम्मान में, लेकिन वो मिलने थे जब कांग्रेस की सरकार बन जाएगी तो। और यहाँ बीजेपी ने क्या किया, 1000 और फिर 1250 रुपये शुरू कर दिए और पूरे प्रदेश को होर्डिंगों से पाट दिया कि अगर सत्ता में वापसी होगी तो धीरे धीरे इस रकम को बढ़ाकर 3000 रुपये तक किया जाएगा। तो एक बहुत अहम फैक्टर है लाडली बहना और महिलाएं, क्योंकि बड़ी तादाद में इन लोगों ने निकलकर वोट किया। हालांकि ये भी सही बात है कि महिलाओं का प्रतिशत भी वोट में बढ़ा है उस अनुपात में। तो अगर दोनों को अगर आप तुलना करेंगे तो पाएंगे कि बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा है। ये भी एक तथ्य है। इसके अलावा क्या रहा, देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर मोदी है तो गारंटी है, या मोदी की गारंटी है, जैसे तमाम नारे दिए गए, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया। बीजेपी की जो 80 कमज़ोर सीटें हैं, बहुत कमज़ोर, मतलब पिछले 3 या 5 दफ़े के चुनाव से वहाँ पर बीजेपी हार रही है। पहले कहा गया कि क्या इसको शिवराज सिंह के बरक्स खड़ा किया जा रहा है केंद्रीय मंत्रियों को। मैं तब भी कह रहा था कि नहीं, ऐसा नहीं है। इसमें से 80 में से 76 सीटें ऐसी थीं जिस पर बीजेपी लगातार हारती रही है, तो वहाँ पर उसने अपने केंद्रीय मंत्रियों को और कद्दावर नेताओं को उतार दिया, और उसके बाद की जो पूरी की पूरी लिस्ट थी उस पर शिवराज सिंह चौहान की स्वीकृति थी। अब देखिए, इस पर इसके आगे एक बड़ा दाव क्या हुआ, इसके आसपास की सीटें अगर अनुमान सही हैं तो यानी न सिर्फ वो केंद्रीय मंत्री अपनी सीटों पर, जैसा बल्कि माना जा रहा था कि आसपास की सीटों पर भी अपना प्रभाव डालेंगे और ये बीजेपी के पक्ष में जाएगा। तीसरी बात, क्या शिवराज सिंह चौहान को दरकिनार किया गया? मैं फिर कहता हूं कि ऐसा नहीं था। एक तो लिस्ट, और दूसरा 165 से ज़्यादा रैलियां और रोड शो, ये पिछले 1.5 महीनों में शिवराज सिंह चौहान का रिपोर्ट कार्ड है, उनके अपने पसंदीदा उम्मीदवारों को उम्मीदवारी दिलवाने के अलावा। तो अगर किसी नेता को, अगर आप उनका कद कम करना चाहते हैं तो क्या इतनी रैलियों और इतनी सभाओं की इजाज़त मिलती? क्योंकि हम सब जानते हैं कि बीजेपी एक बेहद अनुशासित पार्टी मानी जाती है। तो ये रहा एक फैक्टर। फिर जब कांग्रेस बार बार ओबीसी जनगणना की बात कर रही थी तो बीजेपी सामने लेकर आती थी किसको? शिवराज सिंह चौहान। और अपने पिछले 20 साल में जिन भी मुख्यमंत्रियों को उन्होंने दिया है मध्य प्रदेश में, वो सारे ओबीसी वर्ग से आते हैं। ये भी बताते हुए नहीं चूकती थी कि कैबिनेट का एक बड़ा हिस्सा ओबीसी मंत्रियों का है। तो वहाँ पर ओबीसी की कार्ड दिखी उनको, क्योंकि 50% से ज़्यादा ओबीसी की आबादी है। फिर पिछले 2 सालों में आप देखिए कि लगातार आदिवासी वर्ग पर उन्होंने फोकस किया है, क्योंकि पिछले चुनाव में आदिवासियों ने एक झटका दिया था, जबकि 2013 में अधिकतम आदिवासी सीटें बीजेपी ने जीती थी। और 2003 में जब सत्ता परिवर्तन किया था मध्य प्रदेश में, तब भी बीजेपी ने ही सबसे ज़्यादा आदिवासी सीटें जीती थी। तो लाडली बहना, महिलाएं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा, शिवराज सिंह चौहान को बराबर उतना ही मौका देना, और फिर ओबीसी, ये तमाम ऐसे फैक्टर रहे हैं जिसकी वजह से अगर सत्ता में वापसी होती है, 5 अहम इस पर एक तरह से काम किए हैं, और आदिवासी, इन तमाम बातों को लेकर बीजेपी आगे बढ़ी। वहीं अगर बाकी के पूर्वानुमान, अगर 4 और दूसरे पूर्वानुमान सही होते हैं और कांग्रेस अगर सत्ता में वापसी करती है, तो उसकी सबसे बड़ी वजह भी एक ही होगी, महिला वोटर। क्योंकि लगातार कांग्रेस ने भी महिलाओं के लिए
बहुत सारी स्कीम्स का ऐलान किया, जैसे नारी सम्मान योजना में वो फॉर्म भरवाने लगी, 1500 रुपये देंगे, ये बात बताई गई। साथ ही साथ आदिवासी वर्ग पर भी फोकस किया। कांग्रेस ने बार बार बताया, चाहे फिर वो जो एक घटना हुई थी, एक पेशाब कांड हुआ, उसकी बात लेकर के ये प्रहार किया गया कि बीजेपी आदिवासियों की हितैषी नहीं है बल्कि उसका अपमान करती है। लगातार महिलाओं की असुरक्षा से जुड़े मुद्दे भी उठाए गए। प्रियंका गांधी कई बार रैली करते दिखी, और एक तीसरी जो सबसे बड़ी वजह है वो सॉफ्ट हिंदुत्व। देखिए, खुद शिवराज सिंह चौहान को घेर तो नहीं पाए, जो छोटे पर्दे पर हनुमान की भूमिका निभाते हैं, लेकिन एक प्रतीक दिया उन्होंने। जगह जगह जब रैली हुई, जब प्रियंका गांधी पहली बार चुनावी शंखनाद करने जबलपुर आई थी, तो पूरे शहर में गदा का प्रतीक लगाया गया था। और कई जगहों पर एक बजरंग सेना या फिर तमाम ऐसी चीज़ें, जब एक बजरंग बली के भक्त के अवतार में के रूप में दिखे कमलनाथ, और ये बताने की कोशिश की कि बीजेपी अकेले हिंदुओं की हितैषी नहीं है। इसके मूल में एक और बात है कि मध्य प्रदेश में बहुत ज़्यादा अल्पसंख्यकों की आबादी नहीं है, लगभग 7% है। इसलिए आपने देखा होगा कि खरगोन दंगों के वक्त भी एक अच्छे वक्त तक कांग्रेस की तरफ से कोई बयान भी नहीं आया था। तो ये कुछ ऐसी तमाम बातें हैं जिनकी वजह से अगर कांग्रेस की सत्ता में वापसी होती है, और जो सबसे बड़ी बात होगी कांग्रेस की सत्ता में वापसी की, वो 18 साल की बीजेपी की एंटी इनकम्बेंसी यानी सरकार। और क्योंकि कई सारे विधायकों या मंत्रियों के टिकट जैसा माना जा रहा था कि बीजेपी काटेगी, नहीं काटी, तो अगर बीजेपी अपने बहुमत के करीब नहीं रहती और कांग्रेस सत्ता में वापसी करती है, तो ये एक जो बीजेपी ने पासा फेंका कि वो नहीं बदलेगी अपने उम्मीदवारों को, अपने मंत्रियों को, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के पक्ष में जा सकता है। हालांकि हम फिर कह रहे हैं कि नतीजे क्या होंगे ये 3 तारीख को पता लगेगा। अभी जितने भी एजेंसी हैं और बाकी के लोग हैं, उन्होंने एक अनुमान जताया है, और उसी अनुमान के आधार पर दोनों पार्टियों के भविष्य का, जो मध्य प्रदेश में होगा 3 तारीख को, उसका हम विश्लेषण कर रहे हैं। तो इसी आधार पर आप भी आंकिएगा, नतीजे के लिए 3 तारीख का इंतज़ार कीजिए। और थोड़ा सा ही वक्त है, बहुत ज़्यादा वक्त नहीं है, नतीजे फाइनल जो भी आखिरी आएंगे, लेकिन जो एग्ज़िट पोल आए हैं उसके आधार पर ये विश्लेषण था। भोपाल से अनुराग द्वारी, NDTV।